नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम गनहंद की साहित्यिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। गनहंद रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में सबसे पहले उनका जो प्रेम चित्रण है उनका अध्ययन करेंगे। गनहंद के प्रेम को दो भागों में बांट सकते हैं या प्रेम चित्रण को दो भागों में बांट सकते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आज हम इस वीडियो में संयोग श्रृंगार का अध्ययन करेंगे। गनहंद का संयोग श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन काव्यधारा का प्रधान तत्व है। भक्ति नहीं, प्रेम की अभिव्यंजना है और ये प्रेम कहीं मासल है तो कहीं मानसिक और आध्यात्मिक भी है। गनहंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि है। इनका श्रृंगार वर्णन प्रेम की मानसिक अनुभूति को गहराई और तीव्रता से अभिव्यक्त करता है। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा एवं इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता एवं पाठक भी द्रवित हो जाते हैं और उनमें संयोग सुखी इतनी मादकता एवं उल्लास भावना भरी हुई है कि सहहर्दियों को आनंद विभोर कर देते हैं। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। एक विद्वान के अनुसार श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और ये स्थायी रति है। ये स्थायी भाव और स्थायी भावों में श्रेष्ठ माना जाता है। यदि हम बात करें मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, श्रृंगार जीवन का आधे से अधिक पक्ष है। इसका विकार सर्वजाति सुलभ, तीव्र हृदय स्पर्शी व स्वाभाविक है। रुद्र तो इसकी सर्वव्याप्ति आवाल वर्ग में पाते हैं। प्रेमी मानव हृदय की मूल भावना है जो कि श्रृंगार रस का मूलाधार है। संस्कृति के विकास में इसी प्रेम का प्रतिफल है। गनहंद ने अपने श्रृंगार वर्णन में श्रृंगार रस के नायक व नायिका आलम्बन है। इसी निश्चित बात को अन्य रसों में नहीं पाया जा सकता। रति भाव मनुष्य की हृदय में उस परिपक्व अवस्था में है जो किंचित आश्रय से उद्दीप्त हो उठता है। नायक व नायिका में परस्पर प्रेम का परिणाम श्रृंगार रस का परिपाक होना है। श्रृंगार रस ऐसा रस है जो मानव के अंग प्रत्यंग में निहित है। निसंदेह प्रेम का साम्राज्य असीम है। वे आगे लिखते हैं, गनहंद ने श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग की बाह्य व आंतरिक मनोवृत्तियों का सूक्ष्म व हृदयग्राही वर्णन किए। कृष्ण को नायक, राधा को नायिका तथा सखियों को आपने अपने काव्य का आलम्बन व प्रमुख पात्र बनाया। इनके राधा कृष्ण व सखियां युवा है। गनहंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है। वो सुजान शब्द कहीं कहीं तो कृष्ण तो कहीं राधा के संबोधन में आप काम मिले। ये सह कारण है क्योंकि आपका तन मन शरीर चरम अस्थि सुजान वेश्या के प्रति आसक्त था और जब आप रंगीले के दरबार में उससे अपमानित हुए और प्रेम प्रेम न पास का, तो उसी शरीर चमस्ती को जो हृदय में पहले से समा चुका था उसे काव्य का चोला पहनाकर मूर्ति रूप में खड़ा किया। उन सुखद सुंदर स्मृतियों को जिनकी रूप निष्ठा में मन स्वयं की विस्मृति कर बैठा था और जिसे आज हृदय विलकता, रोता व तड़पता, और उस हृदय वेदक तड़पन को वृंदावन की कुंज गलियों में घूम फिरकर उसे ऊंचे स्वर में गाया, वही इनका संयोगी व वियोगी काव्य और उसी नाम को प्रभु मान आपने आह्वान किया। गनहंद के प्रेम वर्णन के विस्तार के लिए आवश्यक उसी जो आपका जो प्रेम पीड़ा थी उसी को आपने प्रभु मानकर आह्वान किया। आगे है इनका एक पद है, क्यों हंसी हेरी हियर आरु, क्यों हित के चित्त चाह चढ़ाई, वहा को बोले सुदास ने बेननी चैननी मैं निशन चढ़ाए, सो सुदियो हिय में घन आनंद सालती, क्यों हूँ कड़े न कड़ाई, मीत सुजान अनित की पाटी, इत पे न जानिए कौन कोने पढ़ाई। निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति लौकिक प्रेम विश्वास और निष्कपटता की मांग करता है। गनहंद ऐसे ही सच्चे प्रेमी थे। उनका प्रेम अपनी प्रेमिका के प्रति निश्चल और निष्कपट था। भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें दगा दी और उनका साथ नहीं दिया, किंतु वे एक निश्चल प्रेमी थे और प्रेम के पक्ष में निश्चलता एवं निष्कपटता को अत्यधिक महत्व देते थे। प्रेम की इसी निश्चलता को इस बहुत प्रसिद्ध पद में अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रेम की सघन और मार्मिक परिभाषा प्रस्तुत की है। इस तरह प्रेम की परिभाषा हिंदी साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है। गनहंद का जो प्रेम था वह लौकिक प्रेम न होकर अलौकिक प्रेम। रीतिकालीन प्रेम का आधार लौकिक सुख और आनंद का अनुभव करना था। संपूर्ण रीतिकालीन कवि नायिका की दैहिक सौंदर्य के वर्णन और रसपान में आकंठ डूबे थे। इस भौतिकता के प्रति जब कभी उनके अंदर अपराध बोध पैदा होता तो उसे कृष्ण और राधा के
प्रेम में तब्दील कर देते थे। परंतु गनहांद के प्रेम का मूल आधार विशुद्ध भौतिक जीवन था और सुजान नामक वेश्या के प्रेम में भी पागल थे। उसके प्रति गनहांद को तीव्र अनुराग था। उनका यही लौकिक प्रेम उस वेश्या के कपट, छल एवं निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणित हो गया। उनकी इस अलौकिकता का मूल आधार लौकिक प्रेम है। लौकिक वासना ने जिसने गनहांद को महान ही बना दिया, प्रेम के महोदय में निगमन कर दिया, चाह के रंग में भिगो दिया। इसलिए गनहांद के इस काव्य में वही लौकिक प्रेम हिलोरे ले रहा है। उनका एक पद है, अति सुदो सन्हे को मार्ग जाने कु शान प बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपनो नो जिज के कपटे जय निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े लला मन लेहूं प देहूं छटांक नहीं। गनहांद के प्रेम वर्णन में इस तरह आडंबरहीनता एवं अकृत्रिमता है, क्योंकि वे स्वयं प्रेम के अनुभव में पके हैं। विरह को उन्होंने झेला है। अन्य कवि सिर्फ कविता के लिए प्रेम का वर्णन करते हैं, जबकि गनहांद अपने जिए हुए अनुभव को लिखते हैं। उनके प्रेम के बीच में छल कपट का तनिक भी स्थान नहीं था, क्योंकि गनहांद स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, स्वच्छंदता के भक्त थे और उनकी तरंग में आकर प्रेम का निरूपण करते थे। अपने इस नैसर्गिक प्रेम की विवेचना करते हुए तथा चंद्रमा और चौकोर के नैसर्गिक प्रेम का उदाहरण बनाते हुए लिखते हैं, चाहो अनचाहो जना प्यारे पे आनंदन गन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है, मोहित तुम एक तुम्हें सो मौसम अनेक अही करा, कुछ चंदी चकोरन की कमी है। गनहांद का प्रेम कितना निश्चल था, इसके लिए उनके काव्य में उदाहरणों की कमी नहीं। वे प्रेम की गहराई को जितना अंदर महसूस करते थे, उतना ही काव्य में अभिव्यक्त करने में सक्षम थे। पीड़ा की उनकी प्रेम की जो पीड़ा की अनुभूति, प्रेम के दीवानों के लिए विरह की पीड़ा सबसे महत्वपूर्ण होती है। गनहांद सच्चे प्रेम के दीवाने थे। उनका प्रिय अपने प्रेमी की चिंता न करके निष्ठुरता, कठोरता एवं निर्दयता का ही व्यापार कर रहा था। तो गनहांद अपने निष्ठुर एवं निर्दय प्रिय के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा की रस्सी से बांधकर भरोसे की शिला छाती पर रखकर अपने प्रेम रूपी सिंधु में डूबने को तैयार थे। इसलिए गनहांद लिखते हैं, आशा गुण बांधी के भरोसे सिल दरी छाती, पूरे मन सिंधु में बूढ़त शिकाय हो, दिन दुख दव हिये जारी और अंतर, निरंतर यो रोम रोम त्रासनी न चाय हो। सौंदर्य प्रियता, प्रेम के मूल में सौंदर्य चेतना होती है, चाहे वह प्रकृति प्रेम हो या व्यक्ति प्रेम। किसी के प्रति आकर्षण का प्रथम कारण उनके सौंदर्य से प्रभावित होना होता है। गनहांद के प्रेम का मूल कारण भी सुजान का आनंद सौंदर्य था, जो कवि गनहांद के रोम रोम में बसा हुआ था, क्योंकि वे उनकी सहज सुकुमारता, स्वाभाविकता, मधुरता एवं प्राकृतिक सुंदरता को देख ही उनके सच्चे प्रेमी बने। इसलिए गनहांद के हृदय में प्रेयसी सुजान की तिरछी चितौनी, चंचल विशाल नैन, गुमरे कटाक्षी, रसीली हंसी, बड़ी बड़ी आंखियां, चिकने चूहुर, जोबन गुरूर गुरुआई, रस राशि निकाई, नव जोवन की सुथराई, नेह ओपी अरुणाई आदि, इसी कारण उनकी हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरे लेता रहता है। उन्होंने अपने प्रिय सुजान के इस आनंद सौंदर्य का बखान अपने काव्य में बड़े सुंदर ढंग से किया है। आगे गनहांद की विरहानुकूलता। गनहांद प्रेम की कवि कहे जाते हैं। उनके जीवन में प्रेमी के संयोग के क्षण बहुत कम है, विरह की आग में अधिक चले हैं। इसलिए उनके काव्य का मूल स्वर विरहानुभूति है। गनहांद के प्रेम में जहाँ संयोग का हर्ष उल्लास परिलक्षित होता है, वह विरह का अथाह सागर हिलोरे लेता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने प्रेम के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष का अधिक आतुरता, तल्लीनता एवं तीव्रता के साथ वर्णन किया है। सुजान का ये विरह गनहांद के लिए वरदान सिद्ध हुआ और गनहांद ने भी अपनी विरह कुलता का वर्णन करके सुजान एवं सुजान के प्रेम को अमर बना दिया। इसी प्रकार गनहांद का प्रेम स्थूल नहीं अपितु सूक्ष्म है। उसमें अश्लीलता एवं कामवासना नहीं है, अपितु दिव्यता एवं पवित्रता है। क्योंकि गनहांद ने प्रेम के सभी पक्षों में शारीरिक सुख की अपेक्षा भावना द्वारा प्रिय का सानिध्य पाने की आकांक्षा प्रकट की है। इसी कारण गनहांद की प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। वह प्रेमी की मूक पुकार है और पूर्णता अनुभव कम है। धन्यवाद।